Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Jaya Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinde ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Jai, Jai Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudedayet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा, अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। श्लोक क्रमांक 1। श्री शुका उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रा वार्तां
प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्ट क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भागवतः महान भक्त, पृष्टः पूछे जाने पर, क्षत्रा विदुर द्वारा, वार्ताम संदेश, प्रिय आश्रयाम प्रियतम के विषय में, प्रतिवक्तुम उत्तर देने के लिए, न नहीं, च भी, उत्सेह उत्सुक हुआ, औत्कण्ठ्यात् अत्यधिक उत्सुकता वश, स्मारित स्मृति, ईश्वरः ईश्वर। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विवहलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तात्पर्य नहीं है, अगला श्लोक पढ़ेंगे और अनुवाद और तात्पर्य तत्पश्चात। यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छत् रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया। अनुवाद। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में ही स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। ये ही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं भुलाता। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए होता है और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। यह जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 6.41 में हुई है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टोभिजायते। पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनरुज्जीवित
करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पांचरात्र की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नव दीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महात्मा विदुर उद्धव जी से जमुना जी के तट पर मिले हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में और भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में महात्मा विदुर उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। सभी के कुशलता की प्रार्थना करते हुए विचार रहे हैं या पूछ रहे हैं उद्धव जी से। और अब दूसरे अध्याय के शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि उद्धव जी जब भगवान कृष्ण के संबंध में महात्मा विदुर के मुख से स्तुति एवं जिज्ञासा श्रवण करते हैं तो उद्धव जी स्तब्ध रह जाते हैं। ये सारे लक्षण जो हैं ये भगवान के प्रति जब शुद्ध प्रेम हृदय में होता है तो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। उद्धव जी मात्र भगवान कृष्ण के स्मरण मात्र से, वैसे तो भगवान के स्मरण में थे ही, किंतु यहाँ पर विदुर जी द्वारा जब वो प्रेरित होते हैं या विदुर जी जो हैं उनके स्मरण के और एक कारण बन जाते हैं, तो उद्धव जी कृष्ण स्मरण में, जो कि यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी प्रियाश्रयाम
जो प्रिय आश्रय, अर्थात भगवान जो उनको अति प्रिय हैं, तो क्योंकि भगवान अति प्रिय हैं और मन में भगवान के लिए इतना प्रेम है, तो भगवान का जो अपने भक्तों के लिए, भगवान के मन में अपने भक्तों के लिए जो प्रेम होता है, उसके बारे में जब विदुर जी चर्चा करते हैं तो उद्धव जी का मन जो है वो और विरह में डूब जाता है कि वास्तव में भगवान जो हैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, किंतु हमें उन्होंने आदेश दिया है कि हम बद्रिकाश्रम जाएं और अन्य सारे भक्त जो हैं उनका वैकुंठ गमन हो चुका है। तो उद्धव जी न उत्साहित उद्धव जी प्रतिवक्तुम न, प्रति उत्तर नहीं दे पाए उद्धव जी। और उसका कारण बताया जा रहा है, औत्कंठ्यात् स्मरिता ईश्वरः। औत्कंठ्यात् स्मारिता, स्मरण के कारण वो इतने उत्कंठित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए उद्धव जी कि उनके मुख से शब्द नहीं फूट रहे थे, अर्थात उद्धव जी स्तब्ध रह गए। इतनी गहरी चिंतन में उद्धव जी चले गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के चरित्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि बचपन से ही, मतलब जब उद्धव जी बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था का अर्थ होता है 5 वर्ष की आयु। यह पांचहायनो मात्र, पंचहाय, पंचहाय मतलब 5 वर्ष की उम्र से ही, 5 वर्ष की बाल्यावस्था से, बचपन से जन्म से लेकर 5 वर्ष के आयु तक बाल अवस्था कही जाती है। तो उस सपर्याम बाल लीलया, बाल अवस्था से ही उद्धव जी भगवान कृष्ण के प्रति अति आसक्त थे। कैसे थी उनकी आसक्ति? तो कहा जाता है कि प्रातर आशाय याचितः, आशाय भोजन के लिए या कलेवा, मतलब सुबह सुबह मतलब रात भर नींद में व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता है तो सुबह उसे भूख लगती है। तो सुबह जब वो अन्न ग्रहण करता है तो सवेरे का जो भोजन होता है कलेवा, तो कलेवा, ऐसे भी भोजन को कलेवा ही कहा जाता है। जब कुछ व्यक्ति खाता है तो कलेवा। तो प्रातःकालीन जो कलेवा है, प्रातःकालीन जो भोजन है, बालक हैं तो माँ को चिंता है, उनकी माता को चिंता है कि उन्हें सुबह सुबह कुछ भोजन प्रदान करना चाहिए, ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं। तो माता जो हैं, उद्धव जी की जो माँ हैं, वो उद्धव जी के लिए प्रयोजन करती हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह बहुत ही एकदम ताज़ा और बहुत ही स्वादिष्ट कलेवा तैयार करके या भोजन तैयार करके, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करके उद्धव जी से कहती हैं, अपने बालक से कहती हैं कि कलेवा के लिए आ जाओ।
मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाओ। किंतु उद्धव जी उठने के साथ ही कृष्ण स्मरण में या कृष्ण की सेवा में इतने मग्न हो जाते थे कि उनके माँ जो उनको बुला रही हैं तो उनका बुलावा उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें भूख की चिंता होती है, ना ही उन्हें भूख लगी होती है। हालांकि रात भर कुछ खाया नहीं है, फिर भी भूख नहीं लग रही है या भूख के प्रति कोई ध्यान नहीं है। 5 वर्षीय बालक, क्यों भूख के प्रति ध्यान नहीं है? क्योंकि मन पूरी तरह से कृष्ण में रम चुका है। अब समझाया जाता है कि उद्धव और भगवान कृष्ण के में ज़्यादा अंतर नहीं है उम्र का, और उस समय तो कृष्ण जो है वह वृंदावन में थे और उद्धव जी मथुरा में। तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी लीला करते थे तो उनकी लीलाओं का वर्णन जो है कि नंद के बालक ने यह किया वह किया, वो सारी कथा वृंदावन से मथुरा आने वाले कई व्यापारी या अन्य ऐसे पर्यटक आकर मथुरा के निवासियों को भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनाया करते थे। और वो सुनकर ही उद्धव जी का मन बचपन से ही कृष्ण में पूरी तरह से रम गया। साथ ही साथ घर में भी चर्चा हुआ करती थी कि कृष्ण जो हैं उनके भ्राता हैं, भाई हैं। और तो भगवान कृष्ण की चर्चाएं अक्सर हुआ करती थी मथुरा में, और उद्धव जी भगवान से अभी तक मिले नहीं थे। मात्र श्रवण करके उद्धव जी जो हैं भगवान से इतने करीब आ चुके थे, भगवान के इतने करीब आ चुके थे, भगवान से इतना प्रेम करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से उद्धव जी भगवान की सेवा किया करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे। तो उस समय कृष्ण के गुड्डे जो हैं, मतलब डॉल्स, ऐसे गुड्डों की उत्पत्ति हो चुकी थी। मतलब इतने पॉपुलर हो चुके थे भगवान कृष्ण, तभी प्रसिद्ध हो चुके थे। विशेष करके उनकी बाल लीला बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी कि मथुरा में भगवान के गुड्डों का एक मार्केट तैयार हो चुका था। सोचिए अगर उस समय अगर सोशल मीडिया होता, टिकटॉक होता या फेसबुक होता, तो भगवान के कितने सारे वीडियो जो हैं वायरल हो जाते थे। विचार कीजिए, अभी भगवान वृंदावन में ही हैं, मथुरा में प्रसिद्ध हो चुके हैं। कितनी प्रसिद्धि हो गई है कि बाजार में उनके प्रति स्वरूप के गुड्डे जो हैं उपलब्ध हैं। तो ऐसे गुड्डों के साथ उद्धव जी खेला करते थे, उन्हें वस्त्र पहनाते, उन्हें भोजन अर्पण करते, खाना खिलाते और उनकी पूजा किया करते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज भी भारत में ऐसा देखने को मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने जब ये तात्पर्य लिखा था तो ये 1970 का दशक था। 1970 से लेकर 1977 तक उस समय का दशक है। तो उस समय बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे थोड़ी गुड्डे गुड्डियों का खेल खेला करते हैं। बहुत ही दुर्लभ हो चुका है, दुर्मिल हो चुका है ये कि बच्चों को ऐसा खेलते हुए देखें। आज पता नहीं बच्चे जो हैं अलग अलग गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलते हैं। मतलब 2 साल के 3 साल की उम्र से ही उन्हें कार्टून पसंद आ जाते हैं, या तो फ़ोन पर या आईपैड पर कितने सारे अलग अलग विचित्र विचित्र
आकृतियाँ देखते हैं, विचित्र विचित्र कार्टून्स देखते हैं। बहुत कम अवसर मिलता है कि बच्चे जो हैं, या बहुत ही कम हो चुका है कि बच्चों को इस प्रकार से भगवान के प्रति स्वरूप वाले गुड्डों से खेलने का अवसर मिले। और ये एक प्रकार से आज की जो पीढ़ी है उसका एक प्रकार से लॉस है। ये आज के पीढ़ी को ये बहुत एक उपलब्धि जो है उनसे छीन ली गई है कि अवसर नहीं मिलता है। और उसका कारण एक यह है, चलिए आज भी थोड़ा बहुत जो है लोगों के मन में जो भगवान के लीलाएं हैं उसके प्रति अति श्रद्धा है, आज भी है। आज ही हम पढ़ रहे थे कि रामानंद सागर जी ने जो 80 के दशक में, मतलब 1980 के दशक में, 1987-88 में जो रामायण सीरियल बनाकर उन्होंने टीवी को दिया था और टीवी पर वो प्रसारित किया जाता था दूरदर्शन पे। तो पिछले माह ही या 23 तारीख के बाद 23 मार्च से लेकर 28 दिनों तक या कुछ दिनों तक, 20 दिन या 28 दिन तक पुनः वही सीरियल पुनः प्रसारित किया गया। और सबसे ज़्यादा दर्शक आज के समय में किसी सीरियल को दर्शक प्राप्त हुए वो पुनः रामायण जी को ही प्राप्त हो गया। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उस सीरियल को ये ख्याति फिर से मिल गई। 87-88 में ख्याति मिली थी, उस समय तो सारे रास्ते उससे बंद हो जाते थे, घर में लोग बैठकर पड़ोसी के यहाँ बैठकर भीड़ के भीड़ गांव का गांव देखा करता था। गली गली में जो है क्योंकि टीवी सबके घर में नहीं हुआ करता था ना उस समय, तो गली गली में बड़ा टीवी लगाकर जो है, टीवी बड़े भी होते थे, टीवी लगाकर रास्ते में लोग बैठकर देखा करते थे। सब कुछ बंद हो जाता था, हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति देखा करता था। अब पुनः पता नहीं, देखिए एकदम 30 साल बाद फिर से सारे रास्ते जो हैं खाली हैं। कारण अलग है। और ऐसे अवसर पर, ऐसे परिस्थिति में जब रामायण फिर से प्रसारित किया गया तो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप अगर किसी सीरियल को आज के समय में मिला है, विशेष करके किसी पौराणिक कथा पर आधारित या धार्मिक कथाओं पर आधारित या जहाँ पर लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जो सीरियल हैं उसमें सबसे प्रिय आज भी श्री रामायण है। तो आज भी है, लोगों की आज भी आस्था है, वो तो दिख कर आ गया। रिपोर्ट लिखते हैं कि जैसे ही रामायण सीरियल ख़त्म हो गया, दूरदर्शन का जो की दर्शक संख्या जो है, व्यूअरशिप जो है, वो करीब 50% घट चुकी है तुरंत। आज भी लोकप्रिय बहुत है। तो लोकप्रियता है, किंतु क्या आज हमारे बच्चों को भगवान के प्रति स्वरूप का के गुड्डों से खेलने का अवसर मिलता है? आज खाली ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको कलरिंग बुक दिया जाता है, या फिर जो डिजिटल मीडिया हो गया है, लैपटॉप पर, आईपैड पर, वहाँ पर पहले से ही रेखांकित किया गया होता है, स्केचेस होते हैं, उसमें रंग भरना होता है इत्यादि। तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, कुछ हम तुलना नहीं कर रहे हैं आज और पहले, खाली ये कह रहे हैं
कि गुड्डों से खेलने का जो जो अवसर प्राप्त हुआ करता था पूर्व काल में, वह आज के काल में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि गुड्डों से जब बच्चे खेलते हैं तो उससे आसक्त हो जाते हैं, और यह आसक्ति आगे चलकर जब कथा श्रवण करते हैं, उनको कथा के प्रति उनकी आस्था लग जाती है, और उन्हें सिद्धांत जो है, तत्व ज्ञान समझ में आता है। तो बचपन से जो खेल खेल रहे हैं और बड़े होते हुए जो उनको शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं, ये दोनों के समावेश से व्यक्ति आगे चलकर बड़ा ही आस्तिक और चरित्रवान बनता है। तो इसके संबंध में भगवत गीता में श्री भगवान और अर्जुन के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ है। भगवान एक समय पर अर्जुन जी की एक शंका के प्रत्युत्तर में कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। कहते हैं कि कुछ ऐसे योगी होते हैं जो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। उन्हें उन्हें शरीर त्यागनी पड़ती है, शरीर को मृत्यु हो जाती है उनकी, तो निधन हो जाता है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से उनका पुनर्जन्म होगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो योगी होते हैं, जो अपने लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनका निधन हो गया है, अगले जीवन में अथवा योगिनामेव, ऐसे जो योगी होते हैं कुले भवति धीमताम्। कुले भवति धीमताम् का अर्थ होता है धीमत, बहुत ही प्रबुद्ध परिवार में जन्म होता है। ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां पर हर व्यक्ति जो है वह उन्हें शास्त्र और भगवान से संबंधित ज्ञान देते रहता है। तो बहुत पहले से ही, मतलब बचपन से ही जो बुद्धि है वह उनकी बुद्धि जो है परिवारजनों से प्राप्त जो ज्ञान है उसका विश्लेषण करना सीख जाता है। जिस प्रकार से बच्चे जब बड़े होते हैं तो गणित, भाषा इत्यादि सीखते हैं, तो जो प्रबुद्ध परिवार में कुले भवति धीमताम्, धीमत का अर्थ होता है प्रबुद्ध, अर्थात बहुत ही आध्यात्मिक वृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वह उस परिवार के सदस्य होते हैं। धार्मिक, मतलब अति धार्मिक, अति आध्यात्मिक वृत्ति परिवार के सदस्य के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम, ये बड़ा ही दुर्लभ है। इस प्रकार से प्रबुद्ध परिवार प्राप्त होना दुर्लभ होता है। ऐसे तो हमें मिल जाएंगे बहुत सारे परिवार या पारिवारिक सदस्य होते हैं जो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ऐसे आस्तिक लोगों की चर्चा की जा रही है। धीमत शब्द के, धीमताम शब्द के प्रयोग से ऐसे आस्तिक लोगों की चर्चा की जा रही है जो इतने प्रबुद्ध हैं कि
हर क्षण जो है, कभी भी अवसर नहीं होता है उनके जीवन में, या बहुत कम अवसर होते हैं जहां पर वह जो शारीरिक आसक्तियां होती हैं या भौतिक आसक्तियां होती हैं उससे पीड़ित होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो हैं बहुत, उनका व्यवहार सरल होता है, व्यवहार स्पष्ट होता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यवहार करते हैं वो, उतना ही संचय करते हैं वह। तो ऐसे परिवार में व्यक्ति जो है जन्म लेता है। यह परिवार जो है साधारण आमदनी का परिवार हो सकता है, अत्यंत रईस परिवार भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि बहुत गरीबी परिवार होगा, अत्यंत रईस धनी परिवार भी हो सकता है, या जिस परिवार की साधारण आमदनी हो ऐसा भी परिवार हो सकता है, ये गरीबी परिवार हो सकता है। तो यहाँ पर उनके आर्थिक अवस्था की कोई चर्चा नहीं की जा रही है, उनकी धार्मिक वृत्ति की चर्चा की जा रही। कैसी धार्मिक वृत्ति है? मतलब 24 घंटे उस परिवार में सिर्फ धर्म से संबंधित ही चर्चा होती है। मतलब सोच लीजिए कि उस परिवार का हर व्यक्ति जो है नारद मुनि की तरह नारायण 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 ही कहते रहता है। और कोई भी अगर चर्चा करनी हो, जैसे नारद मुनि कभी देवलोक में रहते हैं, कभी असुर लोग जाकर भ्रमण करते रहते हैं, है ना। देवलोक जाएंगे, दानव लोग जाते हैं, दैत्य लोग जाते हैं, अन्य बहुत सारे ग्रहों में भ्रमण करते हैं नारद मुनि। वहां पर जाकर जब भी उनसे चर्चा करते हैं तो चर्चा का विषय यही होता है कि आपका नारायण के साथ संबंध जो है उसके बारे में क्या विचार है। तो जो असुर होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, और जो देवता होते हैं वह प्रेरित हो जाते हैं। दैत्यों में जो दैत्य जैसे बलि महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, दैत्य लोक से हैं, तो वह जो है अति प्रसन्न हो जाते हैं। और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे जो दैत्य हैं वो भगवान विष्णु का नाम सुनते ही जो है बहुत चिढ़ जाते हैं। तो अपने अपनी वृत्ति के अनुसार, किंतु नारद मुनि जैसा व्यक्ति जो है, नारद मुनि जैसे देवर्षि जो हैं, वह जहाँ भी जाते हैं तो बस मुख से प्रभु का नाम स्मरण ही करते हैं। चर्चा भी क्यों ना हो, चर्चा भी यही होती है कि आपका जो प्रभु के साथ संबंध है उसके बारे में आपकी राय क्या है, आप किस प्रकार का ओरिएंटेशन रखते हो। तो वैसे ही यह जो धीमताम, यह जो कुल है जहां पर अथवा योगी नाम एवं, यह योगी जो हैं पुनर्जन्म लेते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ चर्चा अगर होती है तो यही चर्चा होती है कि भगवान की सेवा, भगवान के जो भी लीलाएं हैं, या भगवान का जो उपदेश है, धर्म ग्रंथ जो हैं, उसी संदर्भ में चर्चा होती है। तो अगर सोचिए घर में सब्जी उब्जी लानी है तो परिवार के साथ साथ ठाकुर जी के लिए भी लाई जाती है। मतलब उनके परिवार में ठाकुर जी आज क्या खाएंगे, ठाकुर जी के लिए क्या बनाया जाए, रसोई ठाकुर जी के लिए बनती है। और सारे जैसे घर में होता है ना, साधारण घर में कभी बच्चों की जो इच्छा होती है उसके अनुसार रसोई बनता है, कभी कोई अतिथि आ जाते हैं उनके अनुसार रसोई बनता है। तो ऐसे जो कुल होते हैं धीमताम, इनके यहाँ पर ठाकुर जी को अलग अलग जो तिथियाँ होती हैं उस तिथि में ठाकुर जी के लिए कैसा रसोई बनाया जाए। तो संक्रांति आ गई तो ठाकुर जी के लिए क्या बनता है, मकर संक्रांत हो या फिर मेष संक्रांति हो तो उसमें क्या होना चाहिए, फिर नवमी की तिथि है तो क्या ठाकुर जी के लिए बनेगा। रसोई इस प्रकार से बनता था। या एकादशी है, प्रतिपात है, द्वितीया है, महाद्वितीय है,
या तृतीया है, या फिर सोमवार है या मंगलवार है या पौर्णिमा है, तो वार के अनुसार, तिथि के अनुसार ठाकुर जी के अच्छा सोमवार को ठाकुर जी को क्या पसंद आएगा, वो भी सावन का सोमवार हो तो क्या पसंद आएगा, या फिर वैशाख का गुरुवार हो तो ठाकुर जी के लिए क्या पसंद किया जाएगा, या तृतीया हो, अक्षय तृतीया हो, वैशाख शुक्ल तृतीया हो तो उसके लिए ठाकुर जी के लिए क्या हम अर्पण कर सकते हैं। ऋतु के अनुसार आम ऋतु जो है ग्रीष्म है तो आम आए हैं, या लीची आ गया है, या तरबूज है, खरबूज या शीतकाल है ना, शीतकाल में गन्ना आएगा आपका, या अन्य जो फल आते हैं शीतकालीन फल। तो रसोई बनता है ठाकुर जी के हिसाब से ऐसे परिवारों में। तो बचपन से ही बच्चे को आदत पड़ जाती है, या जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सबको आदत पड़ जाती है। अच्छा तृतीया को क्या बनेगा, तो ठाकुर जी के लिए तृतीया को ये बनता है। अच्छा पंचमी को क्या बनेगा, तो ठाकुर जी को पंचमी के लिए ये होता है। अन्य परिवारों में क्या होता है कि हाँ अच्छा जहाँ पर जो इतने धीमताम नहीं है, जो परिवारजन इतने प्रबुद्ध नहीं है, इतनी धार्मिक वृत्ति नहीं है, थोड़ी बहुत धार्मिक वृत्ति है, तो वहाँ पर क्या होता है, हाँ अतिथि आ गए, कौन आ गया, तो भाई आ गए, भाभी आ गई हैं, भतीजा आ गया है, या मामा जी आ गए हैं, तो मामा जी को क्या पसंद है तो वो बनेगा, या फिर भाई को क्या पसंद है वो बनेगा, या किसी का जन्मदिन हो गया, लड़की का जन्मदिन है, लड़के का जन्मदिन है, पति का जन्मदिन है, पत्नी का जन्मदिन है, तो केक लाओ, ये करो वो करो। तो अन्य परिवारों में इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, किंतु जो कुले धीमताम, धीमताम का जो कुल होता है, जो परिवार प्रबुद्ध सदस्यों से बना हुआ होता है, उस परिवार में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो शारीरिक संबंधों पर आधारित हैं, ऐसे परिवार में बचपन से ही उससे अधिक ध्यान के विषय प्राप्त हो जाते हैं, जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं, वह विषय हमें मिल जाते हैं। और अगर आप देखेंगे जो हमारा दैनिक पंचांग होता है या वार्षिक पंचांग होता है, अगर आप पंचांग देखेंगे, जो वैष्णव पंचांग है या हिंदू पंचांग है या जो भी पंचांग है, जैनियों का भी पंचांग होता है, बहुत मिलता जुलता है। तो जो हिंदू पंचांग है उसमें तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उस पंचांग में देखेंगे हर दिन कोई ना कोई तिथि होती है, उस तिथि के अनुसार ठाकुर जी को आप वैसा रसोई बना सकते हो, कोई ना कोई तिथि होती है। तो ऐसे परिवार में बचपन से ही मानो जैसे कि पता चल जाता है कि अच्छा आज क्या बन रहा है, तो इसके अनुसार आज तिथि यह है कि आज अमावस्या है क्या, आज जो है नवरात्र है क्या, उसके अनुसार ठाकुर जी के लिए भोग बनाया जाता है, भोग चढ़ाया भी जाता है ठाकुर जी के लिए, या श्रीमती राधा रानी जी के लिए, या फिर महालक्ष्मी जी के लिए। और उसी के साथ कुछ कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जहाँ पर देवता ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनके स्मरण में भी कि इस दिन जो है इंद्र जी की सेवा में, क्योंकि इंद्र जी ने ठाकुर जी की सेवा की थी, भगवान की सेवा की थी, इसलिए उस उपलक्ष्य में जो है, या फिर अन्य भी होता है कि जो नरदेव होते हैं या परिवार में जो गुरुजन होते हैं वह भगवान के प्रतिनिधि होते हैं,
या जो राजा होता है या परिवार का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, तो उन्हें सम्मान देने हेतु भगवान का स्मरण करते हुए ठाकुर जी के लिए बहुत सारे रीत होती हैं कि अक्षय वृक्ष, अक्षय वट जाएं आप, जो वड़ वृक्ष होता है या जो पीपल का वृक्ष होता है या कोई सरोवर होता है, वहाँ पर जाकर गीत गाए जाते हैं। कभी झूला जो है, डालियों पर झूला लटका दिया जाता है। पहले ठाकुर जी को उस झूला पर झूलन करवाते हैं, या फिर जो वट वृक्ष होते हैं उनको ठाकुर जी का स्मरण करते हुए या महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए या माता गौरी का स्मरण करते हुए या परम वैष्णव महादेव जी का स्मरण करते हुए कि किस प्रकार से महादेव जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किस प्रकार से जो आदि लक्ष्मी हैं श्रीमती राधा रानी, वह भगवान को कितनी कितनी प्रिय हैं। प्रभु का आनंद प्राप्त हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो प्रबुद्ध जो परिवार होता है, वास्तव में उनकी दिनचर्या में इतनी विविधता होती है, और ऐसे वातावरण में जब कोई पल बढ़कर बड़ा होता है तो निश्चित रूप से बचपन से ही पूरी तरह से ठाकुर जी उसके मानो जैसे कि उसके परिवार के सदस्य हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हर दिन सुनने को मिलता है, जिनका हर दिन स्मरण किया जाता है, और एक दिन जब ये प्राण व्यक्ति त्याग दे तो फिर ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करता है और उनके नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम, ये बड़ा दुर्लभ है। हम और आप जो हैं कभी कभी अपने बच्चों के लिए किसी तीर्थ स्थान जाकर या ऑनलाइन जाकर हम उनके लिए गुड्डा गुड़िया खरीद लेते हैं, या कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए कभी कभी छोटी छोटी मूर्तियां खरीद लेते हैं। उसके बाद हर दिन कैसे ठाकुर जी की सेवा की जाए उसका प्रशिक्षण नहीं है कि ठीक है सावन का महीना है, ज्येष्ठ का महीना है, या फिर चैत्र का मास है, तो इन मासों में किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ें देखकर अपना ही कुछ काल्पनिक शुरू कर देते हैं, और फिर खुद अपना भी यूट्यूब पर डालकर चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, वाह वाह करें। पहले ऐसी बात नहीं थी। उद्धव जी के बारे में समझाया जाता है, हाँ उस समय सोशल मीडिया तो था ही नहीं ना, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि उद्धव जी जब भगवान का श्रृंगार करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि श्रृंगार करते थे, तो उद्धव जी जाकर किसी को दिखाना नहीं चाहते थे कि देखो हमने श्रृंगार किया है। आजकल बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग चाहते हैं कि उसको प्रकाशित करना चाहते हैं, और फिर बचपन से आदत क्या पड़ जाती है बच्चों को कि मुझे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, उसकी वजह से मानो जैसे कि मन उनका बहुत विचलित हो जाता है बच्चों का, कि किसी ने ज़्यादा लाइक किया, किसी ने कम लाइक किया, किसी दूसरे का जो प्रस्तुतिकरण है उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बचपन से ही। हमारे उम्र के अर्थात जो लोग अभी थोड़ा से जीवन के मध्य में पहुंच चुके हैं, है ना, अब जो है ओल्ड एज की तरफ जो लोग जा रहे हैं,
अगर ध्यान दें तो आपको याद होगा कि बचपन में जब ऐसे गुड्डों के साथ खेलते थे तो किसी को दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम उस खेल में पूरी तरह से मग्न हो जाते थे। हमें कोई अपेक्षा नहीं थी कि कोई आए और उसकी प्रशंसा करे। पूरी तरह से उस खेल में रम जाते थे। आज भी बच्चों को हमें ऐसा ही अवसर देना चाहिए कि उसमें बच्चे रम जाएं। कहीं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, ऐसे जो प्रतिद्वंद्व का माहौल जो होता है ना, उसमें बच्चे फंस ना जाएं। तो दे तो दिया है हमने उन्हें, लेकिन साथ में प्रशिक्षण भी, उन्हें ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। यह समझाना पड़ेगा कि अमावस्या को क्या करना है, पूर्णिमा को क्या करना है, आचार्यों का जब आविर्भाव होता है तो उस समय कैसे सेवा कर सकते हैं। जब भगवान अपने गोप सखागण के साथ गौचारण के लिए जाते थे तो उनके सखा जो हैं, वहीं जो कुछ उन्हें मिलता था वन में, पत्तियां मिल जाती थीं या लकड़ियां मिल जाती थीं, फूल मिल जाते थे, कुछ वेल मिल जाते थे, उससे ही भगवान का श्रृंगार करते थे। और आज भी वृंदावन में जो गोप सखागण होते हैं, जो भगवान के अप्रकट लीला में भगवान की सेवा करते हैं, कोई ऑनलाइन नहीं जाता है कि ऑनलाइन कहीं से नया टर्बन मंगवाएं कि नया टर्बन पीस मंगवाएं। कोई नहीं। जो साधारण सामान्यतः बड़े आसानी से प्राप्त है, उसी से ही भगवान का श्रृंगार किया करते थे। क्योंकि YouTube पर जाकर कुछ सीखते नहीं थे, बस घर में जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार सीखते थे। सब उसी के अनुसार। पंचांग में जैसा है, पंचांग जानते हैं, प्रतिदिन की महिमा जानते हैं, पाक्षिक महिमा जानते हैं, साप्ताहिक महिमा जानते हैं, फिर नक्षत्रों का महिमा जानते हैं। क्योंकि तभी तो विविधता आएगी ना भगवत सेवा में, नहीं तो विविधता कहाँ से होगी। रोज जो है फिर यही लगेगा कि वही चीज जो है रिपीट हो रहा है, बोर हो जाएगा व्यक्ति। तो पहले से ही जो प्राचीन हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसमें पहले से बहुत विविधता है। तो ऐसे जो प्रबुद्ध परिवार होते हैं, वहां पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। और वहां पर भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला था कि ऐसे परिवार में हम भी जो हैं हमारा बचपन बीता। प्रभुपाद जी के जो चरितावली है, श्रील प्रभुपाद लीलामृत, उनकी जो कथा कही गई है, आत्मा कथा कह लीजिए, लेकिन प्रभुपाद जी, ये तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसका संकलन किया हुआ है। कुछ प्रभुपाद जी से उन्होंने श्रवण किया, कुछ प्रभुपाद जी की अनुजा थी भवतारिणी जी, उनसे उन्होंने कुछ उन्हें पता चला, कुछ प्रभुपाद जी के जो मित्र थे उनसे पता चला, और उसका संकलन करके उन्होंने प्रभुपाद जी की जो जीवनी है, जो जीवन चरित्र है, कहिए उसे, जो उनका जीवन चरित्र है, वो प्रस्तुत किया है प्रभुपाद लीलामृत में। तो उस वहाँ एक सुंदर प्रसंग है प्रभुपाद जी के बचपन का। कहते हैं कि प्रभुपाद जी के पिता, जिनका नाम था श्रीमान गौर मोहन डे, वो अपने बालक की हर इच्छा पूरी किया करते थे। श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि उनके पिताजी गौर मोहन डे थे, उनकी माता थी रजनी देवी। तो
माँ थोड़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट थी, पिताजी थोड़े से जो थे लीनियंट थे। तो कभी कभी बाजार में ऐसा होता था कि उन्हें कोई खिलौना चाहिए, बचपन में 5 वर्ष से कम उनकी आयु थी या उसके आसपास, तो कुछ खिलौना चाहिए तो उसके लिए बहुत हट किया करते थे। तो जब खिलौना खरीद कर, और उनकी माँ बोलती थी नहीं नहीं क्यों खिलौना देना है, आदत नहीं बिगाड़नी है, तो उनके पिताजी जो हैं चुपके से खरीद कर उनके हाथ में दे देते। फिर माँ जो हैं वो थोड़ी सी रूठ जाती, लेकिन चलते रहता था, ऐसा ऐसे परिवार में होता है, एक थोड़ा सख्त होता है, एक थोड़ा नम्र होता है। तो माँ जो थी थोड़ी सी सख्त थी पिताजी के तुलना में। ऐसे तो वो भी बहुत नम्र थी, लेकिन पिताजी की तुलना में कहा जाए, पिताजी उनसे थोड़े नम्र थे। तो कभी कभी प्रभुपाद जी को बचपन में अभय नाम दिया गया था, अभय चरण। तो कभी कभी अभय जो है, बालक अभय, एक खिलौना मिलने पर संतुष्ट नहीं होता था, क्योंकि एक ही हाथ में खिलौना है। अब वही खिलौना दूसरे हाथ में भी चाहिए, जिसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब उसी प्रकार के 2 खिलौने का कोई लाभ नहीं है, बस बचपन का हट है। तो उनके हट को पूरे करने के लिए उनके पिताजी और एक खिलौना खरीद कर उनके दोनों हाथ में दे देते। उसके बाद अभय कहते कि नहीं मेरा पैर बहुत दुख रहा है, हम चलेंगे नहीं, गोदी में उठाओ। तो पिताजी उन्हें गोदी में उठा लेते थे, गोद में उठाकर चलते थे। तो लीलामृत में जब प्रभुपाद जी 5 वर्ष के हैं तब का एक प्रसंग बताया गया है कि 5 वर्ष की आयु में अभय के मन में अभिलाषा जागृत हो गई कि हमें रथ यात्रा करनी है। मल्लिक बाड़ी, जो मल्लिक बाड़ी है, वहां पर एक भाग में वह रहते थे। और जो मल्लिक थे, कभी कभी मल्लिक भी कहा जाता है उन्हें, वह कलकत्ता के बहुत ही रईस परिवार या बहुत ही रईस खानदान माने जाते थे भी धनी बड़े। तो उसी परिवार से संबंध था गौर मोहंडी का भी, रिश्तेदारी में आते थे। तो बाड़ी जैसे पहले हुआ करता था ना कि वाड़ा महाराष्ट्र में वाड़ा कहते हैं ना, या तो बहुत जहाँ पर विस्तारित परिवार रहता है एक ही साथ, विस्तारित परिवार। तो ऐसे ही मल्लिक बाड़ी थी। मल्लिक बाड़ी में प्रभुपाद रहते थे। तो बहुत बड़ी, मतलब बाड़ी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ा वाड़ा था। तो एक तरफ से रोड जा रहा है, दूसरे तरफ से रोड जा रहा है। तो इस 5 वर्षीय बालक की इच्छा हो गई, अभय चरण की इच्छा हो गई कि रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनानी है। अब कैसे पता चला उससे रथ यात्रा के बारे में? तो भगवान जगन्नाथ के बारे में तो बंगाल में हर कोई जानता है, कम से कम उस समय भी। प्रभुपाद जब छोटे थे, प्रभुपाद का जन्म 1896 में हुआ था कलकत्ता में। जो कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, उसके दूसरे दिन, नंदोत्सव के दिन, प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में हुआ था। तो 5 वर्ष की आयु में, तो उस समय जगन्नाथ जी बंगाल में, बंगाल के लोग वैसे भी जगन्नाथ जी से बहुत लगाव है उनका।
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी। तो बच्चे को पता है जगन्नाथ जी कौन है, ये भी पता है कि जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र जी उनके भाई और सुभद्रा मैया उनकी बहन होती हैं। तो बंगाल में जगह जगह पर जितने भी धनी खानदान थे, परिवार थे, जगह जगह पर, मतलब हर गांव में, और क्योंकि कलकत्ता एक शहर था तो शहर के अलग अलग भागों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाई जाती थी, जैसे कि जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है। कि स्थानीय लोग जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं वह रथ यात्रा में भाग लेते थे। तो मंडप लगते थे, बड़े बड़े रथ बनाए जाते थे, जगन्नाथ जी के लिए एक रथ, सुभद्रा जी के लिए एक रथ और बलभद्र जी के लिए एक रथ, ऐसे कलकत्ता में बनाए जाते थे। तो जो मलिक थे वह भी रथ यात्रा का प्रायोजन करते थे हर वर्ष। तो 5 वर्ष की आयु में इस बालक ने इच्छा व्यक्त की कि हमें अपनी एक रथ यात्रा मनानी है जो कि हमारे गली में मनाई जाएगी। तो बाकी जो बड़े बड़े रथ यात्रा होते थे वो तो अलग अलग मंडल मनाते थे, जो भक्त मंडल होते थे वो मनाते थे। तो अभय चरण ने ये इच्छा व्यक्त की। तो मल्लिक बाड़ी के जितने भी सदस्य थे, मल्लिक बाड़ी के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, सब जो हैं वैष्णव थे। इसलिए उन्होंने अपना स्वयं एक जहाँ पर सारा परिवार, जितना भी विस्तारित परिवार है, वह जाकर पूजा कर सके ऐसा एक मंदिर बनाया था, जहाँ पर राधा गोविंद देव की सेवा होती थी। घर में सबके पास अपने अपने शालिग्राम शिला हुआ करते थे जिन्हें ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। किंतु सारे जो मल्लिक परिवार और उनका विस्तारित परिवार था, उनके द्वारा जो पूजित विग्रह थे वो थे राधा गोविंद देव। तो बच्चे से पूछा गया कि कहाँ पर रथ यात्रा करोगे? तो उन्होंने कहा कि रथ यात्रा जो है गोविंद देव मंदिर से निकलेगी, रथ निकलेंगे और मंदिर के सामने और जो बाड़ी है उसके बीच में जो रास्ता है, छोटा सा रास्ता हुआ करता था जिसका नाम था हैरिसन रोड, उस मार्ग से होते हुए कुछ दूरी जाएगा और फिर पुनः लौटकर वापस मंदिर आएगा। तो ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब यही सोच लीजिए कि उनका एक अपना प्राइवेट रथ यात्रा जो गली में की जा रही है। तो और क्या, तो बालक ने देखा था कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह होते हैं, बलभद्र और सुभद्रा देवी के भी विग्रह होते हैं। तो उन्हें विग्रह चाहिए, उन्हें रथ चाहिए, उन्हें रथ को सजाने के लिए सामग्री चाहिए। फिर बच्चे ने 5 वर्ष की उम्र में ये भी देखा था कि रोज़ भगवान की आरती होती है शाम को सवेरे। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम आरती रोज़ होनी चाहिए। कितने दिन तक? तो 8 दिन तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा और तत्पश्चात सभी के लिए प्रसाद भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो गौर मोहन डे व्यापारी थे, उनका छोटा सा व्यापार था, छोटी सी दुकान थी। ठीक ठाक उनकी आमदनी थी। तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है, ये सारा अगर उत्सव मनाना है तो इसमें खर्चा आएगा। तो जब उन्होंने थोड़ा सा खर्चे का विचार किया कि कितना खर्च होगा, तो सोच रहे थे कि ठीक है, उत्सव करना संभव होगा, विशेष करके क्योंकि अभय चरण जो है उसका बहुत मन है कि वो ये उत्सव करे। तो फिर जब उनकी तैयारी हो गई कि उत्सव किया जाए, तो अभय ने कहा कि ठीक है,
अब रथ जो है उसे हम बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए हमें कारीगर के पास जाना चाहिए। तो कारपेंटर के पास गए, लेकिन जितने भी कारपेंटर के पास जाते और बताते कि कैसा रथ चाहिए, अच्छा ये सारा रथ यात्रा अभय चाहते थे कि वो स्वयं जो है रथ खींचेंगे। तो उनको रथ, बड़ी रथ चाहिए थी, लेकिन गौर मोहन डे सोच रहे थे कि स्वयं ये बच्चा खींचेगा तो उसके हिसाब से रथ बने। तो जब जाकर कारीगरों से उन्होंने बातचीत किया तो कारीगरों ने उन्हें जो बजट दिया वो काफ़ी ज़्यादा था। तो अनेक कारपेंटरों के पास जा जाकर कहीं पर भी उन्हें उनके बजट के हिसाब से कुछ नहीं मिला। तो थोड़े से मायूस, और उन्होंने अभयचरण से कहा कि देखो रथ कहीं, बच्चा था ना, तो बच्चे 5 वर्ष के बच्चे थे, तो यही कहा कि कहीं नहीं रथ मिल रहा है। तो अभय जो है रोने लगे और रोते रोते पिता के साथ घर आ रहे हैं। तो एक वहीं पर उसी उनके घर के आसपास ही और जान पहचान में ही एक बूढ़ी महिला थी जो उस मार्ग से जा रही थी, और उन्होंने पूछ लिया कि क्यों, बच्चा क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन डे ने ऐसे समझा दिया कि कुछ नहीं है, ये जो है ना, गौर मोहन डे उन्हें क्योंकि बूढ़ी थी तो सम्मान थे, तो कहा कि नहीं पिशीमा कुछ नहीं है, मतलब बुआ जी बस बच्चा चाहता है कि वो एक रथ होए जिस पर वो जगन्नाथ जी के विग्रह रखकर उनके लिए रथ यात्रा मना सके। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि मेरे पास एक पुराना रथ है जिससे बच्चे खेला करते थे, तो आकर देख लो। तो वह उनके यहाँ गए तो वो रथ जो था पुराना रथ था, थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी, तो उन्होंने उसे दे दिया मुफ्त में। फिर गौर मोहन डे और अभयचरण और कुछ और लोग जो हैं वो मरम्मत के काम में लग गए। उसके बाद अब रथ के ऊपर भगवान का जो रथ होता है तो उसके ऊपर कलश इत्यादि डोम सब लगना है। तो फिर उसकी तैयारी करनी है, कपड़ा ले आओ, और जो लकड़ियों का स्तंभ होना चाहिए जिसके ऊपर जो रथ का डोम है और उसके ऊपर कलश है या ध्वजा है, वो सब बनाया जाएगा। तो ये सब पूरी तरह से वैसे हूबहूब चाहिए। और फिर भगवान का जब रथ बन गया तो अभय जो है बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि रथ के सामने घोड़े भी लगने चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में जब रथ होता है तो लकड़ी के घोड़े होते हैं, तो वैसे ही घोड़े जो हैं बनाकर रथ के सामने लगाया गया। फिर उन्होंने कहा कि सारा रथ जो है उसे रंग चढ़ाना है, और स्वयं उस 5 वर्षीय बालक ने रथ को रंगना शुरू किया। लाल रंग, पीला रंग, जैसे कि भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तो उन्होंने एक उस समय जो भी उनके पास फोटो था, चित्र था, मैगजीन था, उसमें देखकर रंग भरना शुरू किया जैसे कि उस चित्र में रंग था। फिर जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जब रथ से उतार कर उन्हें गुंडीचा ले जाया जाता है तो उस समय बहुत सारे नृत्य होते हैं, गीत होते हैं, और बड़े ही उमंग के साथ भगवान, क्योंकि राजा है ना, जगन्नाथ हैं, तो बहुत सारे पटाखे उटाखे भी फोड़े जाते हैं। तो बच्चे ने ज़िद करना शुरू किया कि पटाखे भी चाहिए। तो उस समय रजनी देवी जो हैं, उनकी माँ जो हैं, उन्होंने कहा कि पटाखे उटाखे कुछ नहीं मिलेंगे, पटाखे होते ही नहीं हैं, और किसी प्रकार से बच्चे को समझा दिया कि पटाखे नहीं होते।
तो अभयचरण मान गए। फिर अभयचरण ने अपने मित्रों को एक साथ एकत्र किया और एक से कहा कि तुम आरती की थाली तैयार करोगे, दूसरे से कहा कि तुम जो हो जगन्नाथ जी को पंखा हाँकोगे, तीसरे से कहा कि तुम ये सेवा करोगे, एक से और 4-5 लोगों से कहा कि तुम घर घर जाकर भगवान के लिए भोग इकट्ठा करोगे। फिर जितने भी वहाँ पर उस गली में जितने भी घर थे वहाँ पर जाकर जितनी भी स्त्रियाँ थी सबसे कहा कि आप सबको भोग बनाकर लेकर आना है जो जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाएगा। अपने घर में भी उन्होंने कहा कि इस प्रकार से भगवान के लिए चढ़ावा बनाया जाए। तो पूरा जो है बड़ा ही उमंग छा गया उस सारे गली में और सबको इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और फिर रथ यात्रा के दिन, जिस दिन रथ यात्रा का शुभारंभ होना है, उस दिन धोती पहनकर और ऊपर सिर्फ गले में एक शॉल धारण करके, जैसे कि उन्होंने देखा था पुजारी करते हैं रथ यात्रा में, यह लेकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आरती शुरू की। और जब आरती समाप्त हो गई जगन्नाथ की, उसके बाद रथ खींचना शुरू कर दिया। और रथ खींचते समय जो बंगाल में बहुत प्रचलित गीत है जो बंगाली लोग गाते हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, अरे आकर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर आपके श्याम सुंदर जी जो हैं वह सबका मन लुभाने के लिए रथ पर विराज कर यात्रा कर रहे हैं। आप आइए आइए और देखिए उनको, कहाँ हैं आप। यह ऐसे गीत जो है गाकर लोग बंगाल में रथ यात्रा के उत्सव पर रथ खींचते हैं। तो पूरी तरह से जैसा इस बच्चे ने बड़ों को करते हुए देखा था वैसे ही हूबहू सब कुछ काम किया। और जब रथ यात्रा समाप्त हुई तो फिर जो भोग चढ़ा दिया गया था जगन्नाथ जी को, और प्रसाद के रूप में वही सभी के लिए उपलब्ध था, प्रसाद वितरण करते थे। सबको खाना खिलाकर ही, मतलब प्रसाद खिलाकर ही भेजते थे और लोग बहुत आनंद से उसमें भाग लिया करते थे। और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते थे जो गौर मोहन डे के मित्र होते थे, वह उनसे कहते कि अरे आपके यहाँ उत्सव चल रहा है 8 दिन का, आपने हमें बताया ही नहीं। तो गौर मोहन डे कहते कि ना ना ऐसी बात नहीं है, तो बच्चे खाली खेल खेल रहे हैं। तो उनके मित्र जो बड़े होते थे वो भी हंसी मजाक में कहता अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे खेल खेल रहे हैं इसलिए हमें भी हमें उस आनंद से वंचित रखा आपने। अरे हम आकर थोड़ी ज़्यादा प्रसाद खाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हमें भी तो इस आनंद का लाभ लेने दीजिए। तो इस प्रकार से 8 दिन तक रथ यात्रा के आनंद में अभयचरण, उनके मित्र और गली के सारे लोग जो हैं 8 दिन बिताते। तो इसका वर्णन जो है प्रभुपाद जी की जो जीवन चरित्र है प्रभुपाद लीलामृत, उसमें वर्णन मिलता है। तो भगवद गीता में जो भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं वह प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से भी हमें सिद्ध होते हुए दिख रहा है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो मात्र 7 वर्ष के थे, तो उस समय सन 1881 की बात है, 7 वर्ष के या 8 वर्ष के थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने लिए, परिवार के लिए नया घर बना रहे थे। तो घर बनाते समय जब खुदाई की जा रही थी तो वहाँ पर कूर्मदेव का एक उन्हें प्राचीन विग्रह प्राप्त हुआ खुदाई करते समय। यह एक कूर्मशिला, शालिग्राम शिला के स्वरूप में कूर्मदेव थे। तो 7 वर्ष की उम्र में भक्ति सिद्धांत की बहुत इच्छा थी कि भगवान के विग्रह की सेवा करें। तो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने
उन्हें कूर्मदेव का यह विग्रह, यह शिला जो है उन्हें प्रदान किया। और रोज भक्ति सिद्धांत जो हैं, उस समय में उनका नाम था बिमला प्रसाद, बचपन में उनका नाम था बिमला प्रसाद। तो रोज बिमला प्रसाद जो है उनकी सेवा किया करते थे। उसी प्रकार से भक्ति रत्नाकर में उल्लेख आता है श्रीला जीव गोस्वामी के बारे में। जीव गोस्वामी ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। उनके भाई अनुपम के या श्री वल्लभ जी के पुत्र हैं। कहा जाता था कि जब जीव गोस्वामी छोटे बालक थे तो अन्य बच्चों के साथ व्यर्थ खेल में भाग नहीं लेना चाहते थे। अन्य बच्चे जो हैं कुछ अलग अलग खेल खेला करते थे, उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। लेकिन जब भी बच्चे जो हैं कोई कृष्ण लीला या कोई अन्य भगवान की लीला या ऐसे कुछ धार्मिक धर्म से संबंधित या कोई सभ्य खेल, धर्म से संबंधित खेल खेला करते थे, तो जीव गोस्वामी जो बालक थे वो बहुत ही आनंद के साथ उनके साथ खेल खेला करते थे। बचपन में वह भगवान कृष्ण के और बलराम जी के प्रतिरूप बनाया करते थे। मिट्टी से या अन्य किसी कोई भी चीज़ मिल जाता हो, कपड़ा मिल जाए या उन्हें कागज मिल जाए, जो भी मिल जाए, उससे कृष्ण और बलराम के स्वरूप प्रतिस्वरूप बनाकर फिर उनकी पूजा करते, उन्हें भोग चढ़ाते, उन्हें चंदन चढ़ाते, उन्हें पुष्प चढ़ाते, उनके लिए अलग अलग श्रृंगार, ये सब जो है बाजार से कुछ नहीं लाते थे। कपड़ों से ही, कपड़ों का कुछ टुकड़ा लेकर या कभी कभी जो अलग अलग बीज हुआ करते थे, अलग अलग रंग के बीज हुआ करते थे, जैसे तरबूज का बीज होता है या खरबूज का बीज होता है, गांव में ये सब मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उस समय उपलब्ध होती थी उससे ही कुछ श्रृंगार का कोई श्रृंगार की वस्तु बनाकर कि ये कुंडल है और यह जो है बालों में लगाने के लिए ये कुछ अलंकार है, इत्यादि इत्यादि। हमें भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, अंग्रेजी में याद आ रहे हैं कि आर्मलेट्स, एंकलेट्स, नेकलेस, ईयर रिंग्स, नोज रिंग, ये सब जो है बस या तो मिट्टी से बनाकर या तो पत्तियों से बनाकर या जो बहुत ही जो एकदम ही सॉफ्ट जो छोटी छोटी डालियाँ होती हैं उससे बनाकर अलग अलग अलंकार बनाकर भगवान के जो ये प्रतिरूप बनाते थे वो कृष्ण और बलराम जी के, उन्हें चढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजा करते थे और घंटों तक बस उनको देखते रहते, उनके लिए भजन गाते, उनके लिए कीर्तन करते और वहीं पर पूरा समय बिताते। इसी में उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता। साथ ही साथ बड़े ज्ञानी भी थे। अपने पिता से और अपने काका से, अपने ताऊ से, ताया जी से उन्होंने ज्ञान भी बहुत हासिल किया। ऐसे नहीं थे कि पढ़ाई लिखाई नहीं की, पढ़ाई लिखाई भी खूब करते थे। तभी तो आगे चलकर जीव गोस्वामी बहुत ही प्रकांड पंडित बने और आज भी माने जाते हैं कि विश्व के अति प्रकांड पंडितों में से जीव गोस्वामी का नाम सबसे ऊपर आता है। और जब भगवान का इस प्रकार से दर्शन करते तो पता नहीं मन में इच्छा हो जाती, दंडवत करने लगते। कभी कभी 8 बार दंडवत करते, कभी कभी 108 बार दंडवत करते, कभी परिक्रमा करने लगते। फिर अचानक उन्हें कुछ खेल सूझती तो खेलने लगते, फिर से परिक्रमा करते, फिर से दंडवत करते। उनके आंखों में भगवान के लिए आंसू आ जाते। इस प्रकार से पूरी तरह से भगवान से आसक्त थे बचपन से ही। तो उद्धव जी भी ऐसे ही भगवान से आसक्त थे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और
ऐसे इस प्रकार की जो वृत्ति होती है उसकी चर्चा गीता में भगवान करते हैं। 6वें अध्याय में यहाँ पर कर रहे हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। ऐसा जो योगी है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया हुआ है। अब उद्धव जी, जीव गोस्वामी, ये सब तो भगवान के पार्षद हैं ना, किंतु ऐसे बहुत सारे, जैसे प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि बचपन में मीराबाई जो थी, बचपन से जब कन्या थी, छोटी थी, बालिका थी, तब से ही वो भी भगवान के गुड्डों को लेकर खेल खेला करती थी, तब से ही। तो बहुत सारे ऐसे विशेष व्यक्ति हुए हैं जो भगवान ने भगवद गीता में इस श्लोक द्वारा जो सिद्ध किया है या जो स्थापित किया है, ऐसे लोग अपने जीवन से उसे सिद्ध करते हैं कि वास्तव में जो पूर्व काल का योगी होता है वो इस जीवन में ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर बचपन से ही वो भगवान के भक्ति में लगा रहे। और होता क्या है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, ऐसा जन्म लेकर फिर अपने पूर्व जीवन की जो दिव्य चेतना है वो बहुत ही छोटी उम्र से उसे पुनः जागृत कर लेता है और उसके आगे पूरा मन लगाकर वह भगवान के प्रति आसक्त होने का प्रयास करता है और अपने जीवन को परिपूर्ण करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस दिव्य चेतना के वशीभूत, मतलब इस दिव्य चेतना के वजह से वह आसानी से उन सारे सिद्धांतों के प्रति आकृष्ट हो जाता है जो प्रगत योगी जिसको प्रदर्शित करते हैं। वो सारे व्यवहार वो प्रदर्शित करने लगता है बचपन से ही, जो बड़े ही प्रगत योगी जिस व्यवहार को व्यक्त करते हैं। और बचपन से ही उस बहुत ही जिज्ञासा व्यक्त करता है। यहाँ पर वो तर्क नहीं करता, उसकी जिज्ञासा तार्किक नहीं होती है, उसकी जिज्ञासा सेवा से संबंधित होती है कि और सेवा कैसे करें, भगवान कृष्ण को और क्या पसंद आता है, श्रीमती राधा रानी को और क्या पसंद है, श्रीमती राधा रानी जी किस प्रकार का श्रृंगार करती हैं, श्रीमती राधा रानी जी किस प्रकार से दूध, माखन इत्यादि से पकवान बनाती हैं, श्रीमती राधा रानी जी किस प्रकार का खेल खेलती हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर खेल खेलते हैं या व्यवहार करते हैं, कृष्ण सुबल सखा, अर्जुन सखा इत्यादियों के साथ, श्रीदामा सखा इत्यादियों के साथ कैसे खेल खेलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसी जिज्ञासा बचपन से ही वो व्यक्ति करता है। प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी क्या करते हैं, भरत जी क्या करते हैं, वराहदेव क्या करते हैं, नरसिंह देव क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, इत्यादि 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 वह जिज्ञासा व्यक्त करता है बचपन से ही। और बस उसका मन पूरी तरह से इन ऐसे व्यवहारों में ही पूरी तरह से मग्न रहता है। और ऐसा जो योगी होता है वो फिर इस जीवन में अपने भक्ति की तीव्रता के कारण, उसकी जो इंटेंस डिवोशन है उसके कारण वो बहुत तेजी से प्रगति करता है। उसके सारे मन के जो कल्मश हैं वो धुल जाते हैं और अंततः इस जीवन में वो अपने पूर्व जीवन के जितने भी उसके प्रयास हैं, जितने भी उसकी साधना है, वह इस जीवन में उसे सिद्ध करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण भगवान को
प्राप्त करता है या अपने इष्ट देव को प्राप्त कर लेता है। तो उद्धव जी जो हैं भगवान कृष्ण के बारे में जब विदुर जी कुछ कहते हैं तो उसकी वजह से उद्धव जी और गहरे स्मरण में, चिंतन में उद्धव जी चले जाते हैं और उसके कारण से वो स्तब्ध रह जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज को समझाते हैं कि उद्धव जो है बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति उसकी अत्यंत आसक्ति थी। बचपन में वो भगवान कृष्ण के गुड्डों के साथ खेला करता था, उनकी पूजा करता था, उनकी सेवा करता था, उन्हें भोग लगाता था, उनके लिए खेल खेलता था, उनके लिए खेल की तैयारी करता था, उन्हें यात्राएं करवाता था, उन्हें घुमाने ले जाता था, उनके साथ सोता था, उनके साथ उठता था। बचपन से उद्धव जी ऐसा करते थे। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणा पद है। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिल सकती है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे और आगे देखते हैं कि और क्या क्या सुखदेव गोस्वामी हमें उद्धव जी के और विदुर जी के इस संवाद के बारे में और क्या क्या बताएंगे। हर दिन जो है श्रीमद् भागवत क्लास में हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं और अगर आप में से किसी के भी मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए। हम तक आपके प्रश्न पहुंच जाएंगे तो यथाशक्ति हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है, इसलिए 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। तब तक कोई प्रश्न आ जाए तो ठीक है, अन्यथा यहीं पर कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपसे फिर मिलेंगे शाम के समय। भारत में अभी शाम है ना, तो उसके अनुसार आपसे फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्ण।